नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फ़ेवरेट चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीटीएससी की जो 10,709 एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में 5, 11 और 12 जनवरी 2024 को। तो इसका एक केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हुई है 22 को, यानी कि पहला सुनवाई हो चुका था जिसमें डेट हुआ था कि 22 जनवरी को फिर से इसकी सुनवाई होगी। हालांकि ये जानकारी आ गई थी, वीडियो बनाने में थोड़ी-सी देरी हो गई। तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं कि केस में जो सुनवाई हुआ था, पटना हाई कोर्ट क्या फ़ैसला दिया है और इसकी सुनवाई हुई है और कब तक आएगा रिज़ल्ट इसके बारे में, या इस पे अभी स्टे कंटिन्यू रहेगा। इन तमाम जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए, और बीटीएससी एएनएम से जुड़ी तमाम जानकारी पाते रहने के लिए और अन्य वैकेंसी के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट्स, दोस्तों और फैमिली ग्रुप में शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके कि क्या एएनएम का जो बीटीएससी 10,709 एएनएम के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पटना हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या आया है और रिज़ल्ट कब तक इसका जारी किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफ़िकेशन को कि ये क्या है। आवश्यक सूचना एक आई थी जिसमें बताया गया है कि आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूँ कि आपकी केस CWJC नंबर 147553 की सुनवाई आज थी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर फाइल नहीं दी गई है। यानी कि ये जो केस नंबर है, ये केस नंबर है एएनएम से संबंधित। इसका जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सरकार की तरफ से वकील के द्वारा कोई काउंटर यानी कि उसके तर्क नहीं दिए गए हैं। तो ये जो है, जब तक तर्क और दोनों तरफ की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कोई भी फैसला नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से काउंटर फाइल नहीं दी गई है, जिसमें बहस के दौरान अपने वकील साहब ने बात कोर्ट में रखी, तो स्टेट गवर्नमेंट के वकील को काउंटर फाइल करने का समय दिया गया। यानी कि आज जो है बीटीएससी एएनएम के जो केस लड़ रहे हैं उन वकील साहब के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के वकील को काउंटर फाइल करने का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा। बहस में काउंटर फाइल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तरफ से काउंटर फाइल नहीं दिया गया, जिसमें बहस के दौरान अपने वकील साहब ने बात कोर्ट में रखी। यानी कि एएनएम बीटीएससी का जो केस लड़ रहे हैं वो वकील साहब अपनी बात रख दिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के वकील को काउंटर फाइल करने का समय दिया गया है। उसको समय दिया गया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपना आपस में निर्णय करके अपना जो रुख है उसको वकील के माध्यम से ज़ाहिर कर सके कोर्ट तक। उसके बाद ही जज साहब कुछ फ़ैसला कर पाएँगे या फ़ैसला दे पाएँगे जो उचित होगा। तो सही निर्णय के लिए थोड़ा-सा समय लग रहा है। अब जज साहब ने 5 फरवरी की सुनवाई की तारीख दे रहे थे, तो अपने वकील साहब ने बोला कि श्रीमान आयोग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट है, इसलिए पहले सुना जाए। तो जज साहब काउंटर फाइल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के वकील को समय दे रहे थे। तो समय था 5 फरवरी का, कि 5 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो इस दौरान जो बीटीएससी एएनएम का केस जो लड़ रहे हैं वकील साहब ने बोला कि श्रीमान आयोग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट है, इसलिए पहले सुना जाए। तो
जब ये बात हमारे वकील साहब ने कहा, तो उसके बाद जो है जज साहब ने भी क्या कहा उसको जानते हैं। तो इसलिए पहले सुना जाए तो जज साहब ने साफ बोला कि आपको अंतरिम आदेश तो दे ही दिया है, जिसमें रिजल्ट पे रोक है। यानी कि फैसला चाहे जो भी हो, जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक के लिए रिजल्ट पे रोक है। तो यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हो जा रहा है कि अभी जब तक ये केस है बरकरार, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है तो वो चलती रहेगी। जिन लोगों का काउंसलिंग होना है, वो अपना काउंसलिंग अपने निर्धारित तिथि और समय पे जा कर के करा ले, ताकि अगर फैसला इस हक में आया कि एग्ज़ाम होगा और एक्सपीरियंस का नंबर जोड़ करके रिजल्ट दिया जाएगा, तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया होगा तो उनका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, है ना? तो इसलिए जो आपका प्रक्रिया चल रहा है वो साथ-साथ चलता रहे। और पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो वो कोर्ट का जो केस है, वो अपना चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अंतरिम आदेश दे दिया है तो रिजल्ट पे रोक है। तब उसके बाद जज साहब ने अपने केस की सुनवाई 29 जनवरी 2023 को डिसाइड किए। साथ ही साथ जितना भी एएनएम के केस है सबको एक साथ कंपाइल करने की बात कही। यानी कि अब अगली सुनवाई जो है वो 29 जनवरी 2023, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2024, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2024 है ना? 2024 से स्टार्ट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 29 जनवरी 2024 को जो है वो अगला डेट डिसाइड किया गया है। तो अब अगला जो है उस दिन देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट से काउंटर फाइल क्या होता है। तो उस काउंटर फाइल के आधार पे अगला जो है फैसला होता है या कोई और तिथि मिलती है, तो वो किस तरफ केस को ले जाता है उस पे बात करेंगे। तो साथ ही जितना भी एनएम का केस है अभी, सभी अब एक साथ हमारे केस में आकर जुड़ गया है। यानी कि एएनएम से संबंधित जो और भी इसी प्रकार के जो मसले थे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो केस हुआ था किसी न किसी संघ के द्वारा या किसी एएनएम के द्वारा, तो उन सभी को एक साथ कर दिया गया है ताकि उसको एक साथ कंपाइल करके सभी मुद्दों को समझ करके और एक ही तरीके से निर्णय दिया जा सके, मिलते-जुलते जो केस है एएनएम से संबंधित। ठीक है? अब सभी की सुनवाई जो है अब सभी की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। धन्यवाद। तो ये जो है कि बीटीएससी का जो केस है, इसकी अब अगली सुनवाई जो है वो 29 जनवरी 2024 को होगी, है ना? तो इसमें जो केस नंबर है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर किन्हीं का कोई रेफ़रेंस हो तो वो अपना इस केस नंबर CWJC 14755/23 की सुनवाई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस है। किसके द्वारा? तो जो एएनएम का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उस संदर्भ में है। तो इसकी जो सुनवाई 22 को जो हुई थी, यानी कि 22 जनवरी 2024 को जो इसकी सुनवाई हुई थी, अब इसकी सुनवाई कब होगी? 29 जनवरी 2024 को इसकी अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। तो इस तिथि को इसकी सुनवाई की जाएगी। तब तक कोई भी और जानकारी अगर आती है तो उसके बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और एएनएम से जुड़ी बीटीएससी एएनएम की जो 10,709 वैकेंसी है उससे जुड़ी और तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।